Today we are going to cover chapter 3 and chapter 4 of Durga Saptashati. As we've already done the previous two chapters, you can refer to those videos. There are total 13 chapters in Durga Saptashati. Now today, third chapter, as always, I read the first shloka in Sanskrit and then not read out the book to you or the chapter to you, but just tell you the story in the form of a storytelling, mythological stories about Devi. सो तृतीय अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। सो चैप्टर 2 में हमने देखा कि महिषासुर की सेना का देवी ने वध किया, महिषासुर मर्दनी। थर्ड चैप्टर में महिषासुर का वध है और फोर्थ चैप्टर में सारे ही देवता देवी की एप्रिसिएशन कर रहे हैं। ओके, सो ध्यानम ओम युद्धतानु सहस्त्र कांति मरुण श्रोमा शिरो मालिकाम रक्तलिप्तप्यो धराम जपटीम विद्याम भीतिम वरम हस्ता वज्रेद धरती त्रिनेत्र वील सर्श्वर वीरान ऋषम देवीं बुद्ध हिमान शुर त्रितमुकुटाम वंदे विंद स्थिताम ओम ऋषिवाच निहनमानम तत्सेय मवलोक्य महासुरा सेनानी श्रीचुक्षुर कोपाध्यो युद्ध धूमाथाम्बिकाम सदेवीम शर्वेश्वर ववर्ष समेर सरुहु। ओके, सो यहाँ पर बात की जा रही है इस चैप्टर में कि जब पूरी सेना का वध देवी ने कर दिया और तदुपरांत उसके बाद जगदम्बा के पहले तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है कि उनके अंदर इतना तेज और प्रकाश है, जैसे सहस्त्र हजारों सूर्य सन्स इकट्ठे हो जाएं उतना उस समान प्रकाश है। उन्होंने लाल रंग की रेशम की साड़ी पहनी हुई है, रेड सिल्क साड़ी, एंड विद दैट ब्यूटीफुल गॉर्जियस रेड सिल्क साड़ी उनके गले में मुंड माला शोभा पा रही है। तो पूरे डिस्क्रिप्शन के बाद ऋषि कहते हैं कि अब युद्ध के उस सेटअप में हम चले जाते हैं, जैसे बारिश होती है ना, बहुत एकदम पानी की तरह पानी ऐसे आसमान से गिर रहा है, वैसे ही इस युद्ध में बाणों की वर्षा हो रही है। और जब सारी सेना हार गई तो महिषासुर आ गया लड़ने और उसने तुरंत भैंसे का रूप बना लिया अपनी मोह माया से, और भैंसे के रूप में वो अपने सूंड से आघात करने लगा, सभी पहाड़ों को चोट पहुंचाने लगा, जिसके प्रेशर से ओशन जो है वो पानी ऊपर आके पूरी पृथ्वी को डुबोने लगा। तो देवी ने कई राक्षसों का वध किया। कल हमने जैसे पढ़ा खरबों राक्षसों का वध किया। कल हमने मोटे मोटे 8-10 के नाम लिए, आज हम 8-10 के जो की थे जिनके साथ फिर उनकी आगे सेना थी। तो देवी ने चामर का वध किया, उग्र दानव का किया, उग्रासय, उग्रवीर, महानु, दुर्र्ध, दुर्गम, इन सबको मारा। और फिर भैंसे के रूप में जब वो आया तो देवी ने उस पर फिर वार किया। उसके बाद उसने सिंह का रूप बना लिया, तो देवी उछल कर उसके ऊपर चढ़ गई, महिषासुर के ऊपर, उसकी गर्दन काटने के लिए। फिर वो भैंसे के रूप में वापस आ गया और देवी ने उसको मार गिराया। पहले देवी ने कहा मैं मधु पीती हूँ, तब तक तू गर्ज ले। जब सिंह वो बना, मधु मतलब हनी, और तभी वो डर के मारे दोबारा भैंसा बना और देवी ने वध किया। ऐसे करते ही गंधर्व राज यानी कि इंद्र गाने लगे, क्योंकि उनको अपना सिंहासन वापस मिल गया। सभी अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। मूविंग ऑन टू चैप्टर 4 नाउ, जहाँ पे सभी देवता प्रणाम कर रहे हैं देवी को कि आपने हमें इस आपत्ति से निकाल लिया और हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे सर पर अपना हाथ रखें। तो चतुर्ध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। एंड वंस अगेन वी गोइंग टू रीड द श्लोका टुगेदर। ध्यानम ओम काला भ्रभाम कटाशेर रिकुल भद्याम मौलिक बंधुन रेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिख मपि करे रुद्रहिंतम त्रिनेत्राम सिंह स्कंध दी रूढ़ाम त्रिभुवन मखिलम तेजस पुरयंती
दयाधे दुर्गाम जाख्याम त्रिदेश परिवतम सेविता सिद्धिकामे ओम ऋषिवाच शक्रादेह सुरगणा निहत्रिविन्य तसी मृदुमणि सुरारी बले च देवा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जितने लोग भी सिद्धियाँ करना चाहते हैं या मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, मैं उनमें से एक हूँ, तो वो लोग देवी की शरण में जाते हैं। देवी मनोकामनाएं तो पूरी करती हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको सिद्धियाँ देती हैं, मोक्ष की यात्रा में ले जाती हैं। तो यहाँ बता रहे हैं जैसे कि महिषासुर जो कि बहुत पराक्रमी था, बहुत ब्रेव, करेजियस, स्ट्रॉन्ग था, लेकिन दुरात्मा भी था, तभी उसका वध किया। तो देवता और राक्षस अपनी गुणों से जाने जाते थे, बॉडी या फिजिकल डिस्क्रिप्शन से नहीं। जैसे अभी कलयुग है और इसमें अधिकतर लोग अपनी बॉडी को डेकोरेट करने में बिजी हैं, चाहे वो ब्रांडेड क्लोथ्स हो, चाहे वो मेकअप हो, एंड नथिंग रॉन्ग विद इट, ज़रूर करना चाहिए। आपका शुक्र वीनस प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होता है, विच इज़ फॉर योर लग्जरी, सेक्सुअलिटी, सेंशुअलिटी, लाइफस्टाइल, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। बैलेंस बनाना ज़रूरी है। सूरत के साथ साथ अगर उनको देखो, उनकी ऑरा बहुत ख़राब लगती है ना, क्योंकि थॉट लेवल पे, इमोशन लेवल पर कोई कंपैशन नहीं है, सोसाइटी पे कोई हैंड होल्डिंग नहीं है, गुड डीड्स नहीं है, कार्मिकली वो अपना बैलेंस स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं, फिनेंशियली अपना बैलेंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बट कार्मिकली प्रारब्ध कर्मा का क्या, अगले जन्म में क्या होगा? फिर भूखे पैदा होंगे, बेगर पैदा होंगे, कोई अपाहिज पैदा होगा, फिर कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों, वाई मी? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या करके आए। इस जन्म में आप अपने पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्मा भुगत रहे हैं। तो अगर प्रॉब्लम है तो आप पिछले जन्म का प्रारब्ध भुगत रहे हैं। अगर आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, चीज़ें आपको ऐसे मिल रही हैं और आप ओवर स्पेंड कर रहे हैं, तो ये आपके अच्छे कर्म है पिछले जन्म के। अब आप उसको खर्च कर रहे हैं और क्या आप कलेक्ट कर रहे हैं अगले जन्म के लिए प्रारब्ध? तो मेक श्योर while you are spending your karmas, you are accumulating good karmas also for your next birth, so that you're born in a nice family, there's no handicap, you get good qualification, you get a comfortable lifestyle। तो वो एक कर्मा डिस्कशन भी बहुत लंबा है, उसकी हम अलग से क्लासेस करेंगे कर्मा थ्योरी की। तो हमको जो है अपनी सूरत से ज़्यादा अपनी सीरत को चमकाना है ना, अच्छे गुणों से, अच्छे संस्कारों से करना है। तो यहाँ पर जो है सारे देवता अपनी गर्दन और कंधे झुकाकर खड़े हो गए कि देवी आपको प्रणाम है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, ऑल गॉड्स देवी के आगे नतमस्तक हो गए कि इसी तरीके से आप हमें हमेशा बचाएं, आपने हमारी रक्षा की। देवी ने कहा मांगो और क्या मांगते हो? तो देवताओं ने कहा इतना बड़ा उपकार करने के बाद यदि आप हमें और कुछ देना चाहती हैं वरदान, तो ये दें कि जब जब कोई आपदा आए हम आपको बुलाएं किसी भी दिशाओं में, तो आप प्रकट हों और हमारी रक्षा करें। इसी तरीके पे से पृथ्वी पे जो भी प्रॉब्लम में है, सच्चे दिल से आपको बुलाए, आप उनकी हेल्प करें। मेरे बहुत बैड टाइम में पिछले कुछ सालों में लिटिगेशन, परिवार से अलग होना, झूठ और सच की लड़ाई, बहुत कुछ में मैंने ये पाठ डेली किया। और शिवा की शक्तियाँ पहले मिलती थी, चैनलिंग होती थी, फिर देवी उतरने लगी और एक मैजिक की तरह मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। इसीलिए वो कॉन्फिडेंस आया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्रयास करना चाहिए ये दुर्गा सप्तशती आपको पढ़ाने का। तो इसी तरीके से आप भी देवी की चैनलिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी हैंड होल्डिंग और गाइडेंस मिले तो। फिर देवताओं ने कहा कि हम एक और रहस्य जानते हैं। आप चाहती तो सिर्फ बाय योर लुक आप उन राक्षसों का वध कर सकती थी, स्टिल यू चूज टू यूज़ योर, आपकी तलवार और हथियार, उनका आपने वध किया, क्योंकि ऐसे वध करने से उन राक्षसों को मुक्ति मिली इस योनि से और वो स्वर्गलोक में गए। पहले बहुत से राक्षस जानबूझ के देवी देवताओं के हाथों से मरते थे ताकि उनका उद्धार हो जाए। तो देवताओं ने कहा कि इतना बल युद्ध में लड़ने का, अकेले एक देवी और हजारों राक्षस, इतना बल, एंड येट एट द सेम टाइम इतनी सॉफ्टनेस, इतनी ममता, इतनी करुणा, ये बैलेंस कहाँ मिल सकता है? सिर्फ और सिर्फ देवी में। कि जब आप युद्ध में लड़ रहे हैं तो आप गर्दनें काट रहे हैं, खून खराबा, वायलेंस, एफर्टलेसली, एक के बाद एक, थक नहीं रहे हैं, एनर्जी, यू आर गोइंग बियॉन्ड योर 5 सेंसेस एंड बॉडीली लिमिट्स। और फिर जब उसमें भी आप सोचें इनका मैं उद्धार कैसे करूँ, तो वो नर्चरिंग भी आ रही है, वो लव भी आ रहा है। तो ये सिर्फ देवी में ही हो सकता है। देवी आपको प्रणाम है,
हमेशा ऐसे अंबिके, लक्ष्मी, माता रानी, महागौरी हम पर कृपा बनाकर रखें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शंकरादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये घर के बच्चों के साथ में डेली वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि जो चीज़ें हमें 40+ में सीखने को मिल रही हैं उनको इतना टाइम वेस्ट ना हो, पहले ही सीख जाए और इनकी लर्निंग जो है अपनी लाइफ, डे टू डे लाइफ में उतारें, उसको स्ट्रीमलाइन करें और देवी की ब्लेसिंग्स लें। दिस इज़ मैजिकल। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सम मोर ग्रोथ and self-transformation. Thank you for watching. Namaste.